हेलो एवरीवन। इस क्लास में सेट नंबर का 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। इसमें कवर करेंगे इसका जीके। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आसपास के क्वेश्चन जो पूछे हैं और आगे बन सकते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी है ये सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1062 130 तक रहता है, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। वो हम कवर करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में मॉड्यूल 1 में 30 क्वेश्चन मैथ्स, फिर मॉड्यूल 2 में 30 क्वेश्चन रीजनिंग, फिर मॉड्यूल 1 में हमने इंग्लिश लैंग्वेज 45 क्वेश्चन 161 टू 105 तक। अभी 106 से 130 तक जीके रहेगा। ये है पार्ट नंबर 4। उसके बाद लास्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे 131 टू 150 तक हम कवर करेंगे। फिर कंप्यूटर कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, कंप्लीट आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन आप लगा लेते हो। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, अपने आप में ठीक है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ये अपने आप में ठीक है। टेमराइंड में ये गलत है, इसको बोलते हैं इमली बोलते हैं। इसमें मेथनोइक एसिड नहीं पाया जाता दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। मेथनोइक एसिड पाया जाता है, जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड भी इसको कहा जाता है। और ये पाया जाता है चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में, फाउंड इन स्टिंग्स ऑफ ants एंड बीज। टेम्बराइंड में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, टारटेरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है इसमें? नेचुरली टारटेरिक एसिड आएगा, टारटेरिक एसिड। टारटेरिक एसिड ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? खट्टे फलों में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 107, द फॉरेस्ट विच एक्ट हैज बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन आर। मतलब वो फॉरेस्ट जो बैरियर का काम करते हैं साइक्लोन्स के अगेंस्ट, उन्हें बोला जाता है। राइट आंसर होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। इनकी जड़ें हैं लंबी लंबी, इनकी जड़ें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सुनामी को भी रोकते हैं। और जो कटाव होता है मिट्टी का, बाढ़ से बचाते हैं। जो समुद्र का, सी का जो कह सकते हैं किनारा एज होता है, उसको उसके कटाव को भी रोकते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, बाढ़ से भी ये प्रोटेक्शन करते हैं। और कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये एज ए बैरियर की तरह काम करते हैं अगेंस्ट साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 108, रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। ये है आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा आर्टिकल 335। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 335 ये प्रोविजन करता है कि सेंटर और स्टेट के मामलों से रिलेटेड सर्विसेज में जब अपॉइंटमेंट की जाएगी पदों पर, एससी और एसटीज के सदस्यों का भी ध्यान रखा जाएगा, उनके दावों पर भी विचार किया जाएगा, उनके ऊपर भी, ठीक है। उनको स्पेशल प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 335। क्वेश्चन नंबर 109, इफ द यूनियन पार्लियामेंट इज टू अज्यूम लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंड सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, द रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट हैज टू बी पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है अगर यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट पर लेजिस्लेटिव पावर है वो अडोप्ट करेगी या अडोप्ट करनी है, तो इस पर जो रेजुलेशन है उसको कौन लागू करेगा, उसको कौन पारित करेगा, ये आपसे पूछा गया है। प्रस्ताव कौन पारित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा, ये किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, राज्यसभा। द राज्यसभा हैज द पावर टू ऑथराइज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक लॉज ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। और इस पे 2/3 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। रिजोल्यूशन के ऊपर 2/3 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तब ये पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट। कहता है कौन सी इंफॉर्मेशन आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा मांगी जा सकती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड इन 2005, ये आपको ध्यान रखना है कब लागू हुआ था, 2005 में। पहला कहता है कॉपीज ऑफ आंसर शीट्स फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन बॉडी फॉर एग्जांपल गेट, आईआईएम, यूपीएससी, ईटीसी, ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा मांगी जा सकती है, ये अधिकार है। स्टेट्स ऑफ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ईटीसी, ये भी दोस्तों क्या है, अधिकार है कि ये भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 111, इकोनॉमिक्स ऑफ ए फर्म आर, कहते हैं एक फर्म की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स ऑफ फर्म आर सेविंग इन इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी भी फर्म की इकोनॉमिक्स वही होती है जो क्या होगी, सेविंग होगी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, जो प्रॉफिट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 112, इंटरफेरोन्स इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। आपको ध्यान रखना है इंटरफेरोन्स क्या है, ये एक प्रोटीन का ग्रुप होता है। जब वायरस होता है ये कहते हैं प्रेजेंस ऑफ सेवरल पैथोजेंस लाइक वायरस, इनके रिस्पॉन्स में सेल के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वायरस। इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू वायरस, जब वायरस होगा या और भी कह सकते हैं सेवरल पैथोजेंस होंगे, उनकी प्रेजेंस में सेल के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ऑप्शन 4 इन प्रेजेंस ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू वायरस। क्वेश्चन नंबर 113, द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इज, सबसे ज्यादा जो एटम है, एलिमेंट है, जो पाया जाता है, ये आपको बताना है एबुडेंट मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्वांटिटी में पाया जाता है, उस एलिमेंट का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों अर्थ पर ये है इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे ऑन अर्थ ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट मेकिंग अप अबाउट 47% ऑफ द अर्थ मास। अबाउट 47%, लगभग इतना अर्थ के मास का। क्वेश्चन नंबर 114, एल्यूमिनियम साल्ट कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इज। एल्यूमिनियम का वो साल्ट कौन सा है जिसका यूज किया जाता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, रोकने में, तो आपको ध्यान रखना है ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 115, क्रिप्स मिशन केम इनटू इंडिया इन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कब आया था, 1942 में, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 116, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से लेके 1782 1784, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे ये आपको ध्यान रखना है, ये थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 117, द मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय, कहता है किसी भी वस्तु के लिए बाजार संतुलन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए ये है ऑप्शन सेकंड, द बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर द कमोडिटी, मतलब वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन ही क्या कह लेते हैं उसको, उसे ही कहा जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 118,
हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम इन दिल्ली? हुमायूं टॉम मतलब हुमायूं का जो मकबरा किसने बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण किया था ऑप्शन थर्ड हाजी बेगम के द्वारा 1569 और 1570 इस टाइम में इसको बनवाया गया था। इनकी वाइफ का नाम है, ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी जिसका नाम है हाजी बेगम, और इन्हीं का दूसरा नाम था बेगा बेगम। बेगा बेगम भी इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट सेम प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट? कहते हैं प्रेजेंट इंडिया जो गवर्नमेंट है उसका इनमें से कौन सा सेम नहीं है उसकी, ये आपको बताना है कौन सी सेम या प्रोजेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ये है, ध्यान रखेंगे, स्वच्छ भारत। इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था निर्मल भारत अभियान के नाम से इसको जाना जाता था। 19 ये मिशन लागू था 1999 टू 2012 तक, निर्मल भारत अभियान। और उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, 2014 को इसका नाम रख दिया था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्ट्रक्ट नहीं किया, स्टार्टिंग नहीं की। इसमें बस चेंज किया है इसका जो ये सेम थी स्वच्छ भारत की, इसका नाम चेंज किया है, स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। पहले इसका नाम क्या था, निर्मल भारत अभियान। बाकी आपको पता ही होगा आयुष या AMRUT बोलते हैं इसको, अमृत, इसको 2015 में शुरू किया गया था। और उसके अलावा आयुष को 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और जनधन योजना आपको पता ही होगा 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 120, मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन that is primarily responsible for motor skills as well as cognitive functions like problem solving, memory and language. Question number 121, a level of atmosphere which is composed partially of electrons and positive ions is called? देखो, ये एटमोस्फेयर का कौन सा लेवल होगा जो आयन से बनेगा, मतलब कि आयन्स में क्या आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन आते हैं वगैरह, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन्स। तो इसके लिए आयन्स की बात है तो इससे बनेगा, रिलेट करके याद कर सकते हो आप, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर हिंदी में बोलते हैं इसको आयन मंडल। और इस लेयर का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 60 किलोमीटर टू, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1000 किलोमीटर। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, आफ्टर क्वेश्चन ओवर a motion moved by a member of parliament to draw the attention of executive for discussing a definite matter of public importance is? कहता है आफ्टर क्वेश्चन ओवर, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्न काल, प्रश्न काल के पश्चात, आफ्टर प्रश्न काल या आफ्टर क्वेश्चन ओवर के बाद पब्लिक इंपोर्टेंस के किसी भी मैटर पर जो चर्चा करने के लिए, और कहते हैं एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का जो ध्यान है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी अटेंशन को गेन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, कौन सा संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है एडजोर्नमेंट मोशन। क्या कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, एडजोर्नमेंट मोशन। मतलब कि एडजोर्नमेंट का मतलब क्या होता है, रोक देना किसी चीज को, स्थगन प्रस्ताव, रोकना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, मॉनेटरी
पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये आपको पता ही होगा, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। क्या होता है? प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को विद प्राइस स्टेबिलिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 124, द ओनली वॉइसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वॉज। मतलब उस वॉइसरॉय का नाम बताना है, एकमात्र वॉइसरॉय जिसकी भारत में हत्या हुई थी, जिसकी भारत में दोस्तों डेथ हुई थी, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लॉर्ड मेयो। ये एकमात्र वॉइसरॉय थे जिनका टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन 1869 टू 1872, और एक पठान के द्वारा इनकी डेथ कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम था शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी ने इनकी हत्या कर दी थी। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 125, हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क यूएसए में 1875 में। न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए 1875 किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना आपको, मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज। इंडिया के पहले फील्ड मार्शल का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है SHFJ मानेकशॉ। ऑप्शन 4। इंडो पाकिस्तानी वॉर में क्या थे? फील्ड मार्शल थे उस टाइम पे, ध्यान रखेंगे, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 127, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, हु सेड दिस। ये जो शब्द है ये किसने कहे थे? मतलब कहने का मतलब क्या है, पढ़ देता हूँ अच्छे से, ट्रांसलेशन कर देता हूँ। पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था दोस्तों? ये सब थे महात्मा गांधी के। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 128, ऑन द क्लीन ग्लास द प्लेट ऑफ ए ड्रॉप वाटर स्प्रेड टू फॉर्म ए थिन लेयर। कहते हैं एक जैसे कांच होता है, क्लीन ग्लास है कोई भी, उसकी प्लेट है, एक पानी की बूंद उस पर फैल जाती है, एक थिन लेयर बना देती है, जबकि ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन्स, जो मर्करी की बूंद है, पारा बोलते हैं हिंदी में, वो स्पेरिकल रहेगी शेप में, वो फैलेगी नहीं, थिन लेयर नहीं बनाएगी। उसका कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इस कंडीशन में कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस का। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है किसकी? सरफेस की, तो सरफेस क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। अगर कोहेसिव फोर्स किसकी ज्यादा है? अगर उस लिक्विड की ज्यादा है सरफेस से, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड फैलेगा नहीं, गोल गोल ऐसे गोल बूंद बन जाएगी वहां पे, आगे वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोहेसिव ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन इट्स एडेसिव विद ग्लास। क्वेश्चन नंबर 129, द स्मॉलेस्ट आइसलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन इज। सबसे स्मॉलेस्ट आइसलैंड कंट्री है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज मालदीव्स।